जैसे ही राजा दशरथ जी ने जाना कि राघव नहीं आए हैं, उसी समय पर माता कौशल्या से कहने लगे कि रानी और कुछ नहीं, मुझे उस अंधे माँ बाप का श्राप याद आ गया। क्या श्राप था? कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी तरह एक दिन तुमको भी अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। दशरथ जी के आगे वही दोनों आंखों के सामने आ गए। महारानी कौशल्या उनको बहुत समझाती हैं, लेकिन उसी समय दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राव गए सुरधाम। 6 बार भगवान राम का नाम लेकर के दशरथ जी सुरधाम अपने धाम को चले गए। वहीं पर दशरथ जी ने अपने प्राणों को त्याग दिया। माता कौशल्या, माता सुमित्रा रुदन करने लगी। जब कक्ष से रुदन की आवाज आई, वशिष्ठ जी आए और रानियों को समझाया कि अब आप दुखी ना हो, जो होना था वो तो हो गया। अब बिना देर किए राजन की अंत्येष्टि की तैयारी करिए। इसके लिए भरत लाल जी का तुरंत आना अति आवश्यक है। वशिष्ठ जी ने दूतों को बुलाया और कहा कि दूत जाकर के केवल भरत लाल जी से ये कहना कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है, यहाँ पर क्या हुआ यह मत बताना, क्योंकि यदि तुमने ये बता दिया तो मेरा भरत यहाँ तक आने के योग्य नहीं बचेगा। दूत भरत जी के ननिहाल पहुंचे। भरत जी को संदेश दिया कि आपको गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत याद किया है, तुरंत अपनी सेवा में बुलाया है। भरत जी को यह एक रात्रि पहले से ही आभास होने लग गया कि मानो अयोध्या में कुछ गलत हो रहा है। दूत आए, भरत जी उनके साथ गए और सबसे पहले माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। जैसे ही भरत जी के आगमन का समाचार मिला, माता कैकेयी पूजा की थाल लेकर के भरत जी की आरती करती हैं, उनका टीका करती हैं। कहने लगी कि भरत, और बताओ नानी के यहाँ सब ठीक हैं? भरत जी ने कहा कि हाँ, नानी के यहाँ नाना के यहाँ तो सब ठीक है माता, लेकिन आप ये बताइए क्या भरत के यहाँ सब ठीक है? भरत के घर में सब ठीक है? कैकेयी जी ने पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो भरत? भरत जी ने कहा कि माता, आज जब मैं आया तो जो अयोध्यावासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करते थे, मुझसे प्रेम करते थे, आज वह मुझे इस प्रकार देख रहे थे कि जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। कैकेयी माता कहती है कि नहीं भरत, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने लगे नहीं माता, कुछ तो हुआ है, अब आप बताइए। कैकेयी माता कहती है कि भरत, मैंने सारी बातें बना ली थी, सब बातें बन गई थी, सब बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी ने कहा कि क्या बात माता? कहने लगी माता कैकेयी कि तुम्हारे पिताजी अब इस धराधाम में नहीं रहे। जैसे ही भरत जी को यह पता चला कि पिताश्री की मृत्यु हो गई है, भरत जी वहीं पर गिर पड़े। माता कैकेयी ने उन्हें समझाया कि भरत, अधीर मत हो, अब सब कुछ तुमको ही तो देखना है, सब कुछ तुमको ही संभालना है। तुम ऐसे अधीर हो जाओगे तो कौन देखेगा इस राजपाट को? भरत जी ने कहा
कि एक बात बताइए माता, पिताश्री को तो कोई बीमारी नहीं थी, फिर अचानक क्या हुआ? एक बात बताइए माता, क्या राघव जी वहां पर थे, राम भैया थे? उन्होंने अंत समय में मुझको तो याद किया होगा ना, भरत को याद किया होगा। तब कैकेयी माता कहती है कि नहीं पुत्र, अंत समय में तुम्हारे पिताश्री ने राम को याद किया, राम राम कह करके प्राणों को छोड़ा। भरत जी ने कहा कि जब राघव जी यहीं पर थे तो उनका नाम लेकर के क्यों प्राण छोड़े? तब कैकेयी जी ने सारी बात बताई कि राघव, मैंने राजन से 2 वरदान मांगे। पहले वरदान में तुम्हारा राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही कैकेयी माता ने यह बताया, भरतलाल जी पिताश्री के मरने की सूचना भूल गए और ज्यादा दुखी हो गए। जैसे ही ये पता चला कि राम जी वनवास को चले गए हैं तो भरत ही बिसरे पितु मरण। भरत जी भूल गए कि पिताश्री की मेरी मृत्यु हो गई है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर दुख से बढ़कर और दुख आ जाता है तो वह पहले दुख को भूल जाता है। जैसे ही भरत जी को पता चला कि रामचंद्र जी वनवास में चले गए, माता कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। अब उन्होंने क्या बुरा भला कहा ये भरत जी जाने और माता कैकेयी जी जाने। वो मैया तेने काठानी मन में राम सी भेजी दयेरी बन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोए ना सकी और मिलती बानी। कही तू बस ये कही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो। अपनो पद तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेजे दयेरी बन में। ओ हटीली तेने, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेजे
नयनी बन में राम सिया भेजे नयनी बन में राम सिया भेजे नयनी बन में अधयरी बन में अधयरी बन में अधयरी बन में। भरत जी कैकेयी माता को बुरा भला कह करके कहाँ आ गए? अब माता कौशल्या के यहाँ आ गए। सोचने लगे कि जाकर के माता कौशल्या का देखूं। उनको तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं माता कौशल्या के मन में यह ना आ जाए कि राम के वन जाने के पीछे भरत का भी हाथ है। भरत जी कौशल्या माता के पास पहुंचे। कौशल्या माता ने जैसे ही भरत जी को देखा हृदय से लगा लिया, विलाप करने लग गई। भरत जी ने माता से कहा कि माता आप दुखी ना हो, मैं ये सब नहीं जानता था माता, मैं सत्य आपसे बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। और भगवान राम के भैया राम के वन जाने के पीछे माता मेरा हाथ नहीं है। यदि मैं इस योजना में शामिल हूँ तो माता मुझे ब्राह्मण की हत्या का जो पाप होता है वह मुझे लग जाए। अगर मैं यह जानता हूँ माता तो जो माता और पिता की हत्या का जो पाप होता है वह मुझे लग जाए, जो गुरु की हत्या का पाप होता है वह मुझे लग जाए। इस प्रकार से भरत जी ने 28 पाप बताए, 28 पाप गिनाए कि माता यदि मेरा इसमें हाथ हो तो मुझे ये पाप लग जाए। कौशल्या माता कहने लगी कि नहीं पुत्र, मैं ये मान ही नहीं सकती कि राम के वन जाने के पीछे मेरे पुत्र भरत का हाथ है। तुम जरा भी दुखी ना हो, मैं जानती हूं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये तो विधि का विधान था, ना इसमें तुम्हारा दोष है ना इसमें कैकेयी का दोष है। भरत जी कहते हैं कि नहीं माता, दोष तो मेरा है। दोष मेरा यह है कि मैंने जन्म ही क्यों लिया। शायद मैंने जन्म ही इसलिए लिया था कि मेरे कारण मेरे प्रभु राम को वनवास मिले। मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। आप सत्य कहती हैं माता, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, दोष सारा मेरा है, भरत का दोष है। कौशल्या जी ने बहुत भरत लाल जी को समझाया। उसी समय पर वशिष्ठ जी का आगमन हुआ। वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया और कहा कि अब राजन की अंत्येष्टि करने में देर नहीं करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ जी की भरत लाल जी ने अंत्येष्टि की, दाह क्रिया संस्कार किया। उसके पश्चात शोक सभा बैठी। शोक सभा में तीनों माताएं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, गुरु वशिष्ठ जी, सारे इष्ट मित्रगण सब बैठे थे। सभा हुई, गुरु वशिष्ठ जी ने सभा प्रारंभ करी और भरत जी से कहा कि भरतलाल, अब जो राजन आपको अधिकार दे करके गए हैं, अब आप उसको स्वीकार करिए, क्योंकि राज सिंहासन ज्यादा देर तक खाली रखना सही नहीं है। आपके भाई राघव जी ने अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किया। अब आप अपने पिता के वचन को रखने के लिए राजगद्दी को स्वीकार करिए और राज सत्ता को संभालिए। इसी में सबकी खुशी है। सारी सभा बोल पड़ी कि हाँ भरतलाल जी, अब आप राज्यसभा में राज सत्ता को संभाल लीजिए। भरतलाल जी ने कहा कि क्या आप सब इसमें खुश हैं, सब कोई आप सहमत हैं? तो सारी सभा बोल पड़ी हाँ हम सब सहमत हैं। तीनों माताएं, कौशल्या माता ने कहा कि हाँ भरत, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। भरतलाल जी ने कहा कि यह सहमति तो जो भी बातें आती हैं सब लोग आप सब में सहमत हो जाते हैं। जब राम जी के राज तिलक की
बात आई तो आप लोगों ने सहमति जताई। जब राम जी वन जाने लग गए तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया, और आज मुझे भी इस सिंहासन में बिठाने के लिए कोई विरोध नहीं कर रहा। इस सहमति को मैं नहीं मानता जो हर विचार पर सहमत हो। मैं इस विचार को नहीं मानता, इस सहमति को नहीं मानता। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि भरतलाल, 6 जो बातें हैं ये हमारे हाथ में नहीं होती। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण और यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें हमारे हाथ में नहीं है भरतलाल जी, ये विधना के हाथ में है। इसलिए यदि आप अपने पिता के जाने का शोक कर रहे हैं और राम जी के वन जाने का शोक कर रहे हैं तो ये व्यर्थ है, क्योंकि ये ना आपके हाथ में है और ना हमारे हाथ में है। ये विधि लिखित होता है। जीवन मृत्यु ये विधना का होता है, विधना का लिखा हुआ होता है। जो जिस समय के लिए आता है, जितने समय के लिए आता है उतने समय तक ही रहता है, उससे 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं रह पाता। इसलिए आप अपने पिता की मृत्यु का शोक कर रहे हैं। ऐसे पिता जो चक्रवर्ती थे, जो धर्मशील थे, जो निर्भीक थे, जो साहसी थे, जो अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों तक का त्याग कर दिया, प्राणों का बलिदान कर दिया। आप ऐसे पिता के लिए शोक ना करें और राज सिंहासन को, राज सत्ता को स्वीकार करें, उनके वचन को माने। भरत जी नहीं मान रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि अच्छा ठीक है भरतलाल जी, एक काम करिए। भरत जी ने कहा कि क्या? तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि सौंप्यों राज राम के आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राम जी आ जाएंगे, अभी आप सत्ता पर बैठ जाइए, उसके पश्चात जब राम जी आ जाएंगे तो आप उनको पुनः सत्ता वापस दे दीजिएगा। कि सौंपे हूं राज राम के आए। लेकिन भरतलाल जी के मन में तो कुछ और चल रहा था। जो हमारे मन में चलता है, जो हमारे हृदय में चलता रहता है, वही हमको सामने सुनाई देता है। भरत जी को क्या सुनाई दिया कि सौंपे हूं राज राम के जाए। आए नहीं सुनाई दिया भरत जी को, क्या सुनाई दिया कि सौंपे हूं राज राम के जाए। मतलब भरत जी को ये सुनाई दिया कि गुरु जी कह रहे हैं कि आप जाकर के राम जी को राज सौंप करके आओ। ये नहीं सुनाई दिया कि गुरु जी ने कहा कि जब राम जी 14 वर्ष का वनवास काल पूर्ण करके आएंगे तब आप उनको राजगद्दी दीजिएगा। भरत जी सुनाई दे रहा है कि गुरु जी कह रहे हैं कि आप जा करके राघव जी को उनका राज सौंप करके आइए। और जैसे ही भरत जी के मन में यह आया, उन्होंने कहा कि कल ही गुरुदेव हम सभी जिसको जिसको राघव जी के पास चलना है वह तैयार कर ले, तैयारी बना ले। कल हम प्रातः ही राघव जी के दर्शन के लिए जाएंगे। सारे अवधवासी प्रसन्न हो गए कि कल हमें राघव जी के दर्शन के लिए जाना है। वशिष्ठ जी से भरत जी कहने लगे कि गुरुवर, यदि आप आज्ञा दें तो हम राज तिलक की सारी सामग्री अपने साथ रख लेते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है। तीनों माताएं तैयार हो गईं, सारी प्रजा तैयार हो गई, छोटे से लेकर के वृद्ध तक तैयार हो गए। अब भरत जी राज्य का कार्यभार अच्छे पद पर सौंप करके, अच्छे व्यक्ति को सौंप करके अब कहाँ चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं अयोध्या से। प्रथम रात्रि भगवान के दर्शन के लिए जब जा रहे हैं भरत जी, तो प्रथम रात्रि वो भी तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं। जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषादराज गुह को पता चला कि भरत जी आए हुए हैं सारे अवध के साथ, तो वह स्वागत करने के लिए पहुंचे। जैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया कि ये आपके राघव जी के सखा हैं,
जब राघव जी वनवास में जा रहे थे तो राघव जी ने यहीं पर विश्राम किया था। इन्हीं निषाद राज गुह ने बड़े अच्छे से आपके भाई साहब का स्वागत सत्कार किया था। जैसे ही भरत जी को ये पता चला, निषाद राज गुह को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। निषाद राज गुह ने सारी तीनों माताओं का स्वागत किया, सबके रुकने की व्यवस्था करी। भरत जी ने पूछा कि ये बताइए गुह जी कि राघव जी मेरे भैया कहाँ पर विश्राम किए थे। तब निषाद राज जी उसी जगह पर लेकर के जाते हैं जहाँ पर पत्तों पर भगवान ने अपना आसन बनाया था। जैसे ही उस आसन को देखा, भरत जी वहीं पर रोने लग गए और स्वयं भी उसी पत्ते पर वहीं नीचे आसन बना करके स्वयं भी विश्राम किया। दूसरे दिन स्नान करके सभी लोग आ गए कहाँ? प्रयागराज, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। भरद्वाज जी से मिलने के बाद संध्या हो गई। संध्या विश्राम किया। भरत जी संध्या विश्राम कर रहे हैं। सारे तीनों माताएं, सारे अवधवासी भरद्वाज जी ने अपने तप और बल से अपने आश्रम में ही सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी सभी के लिए। सभी विश्राम कर रहे हैं, लेकिन भरत जी क्या कर रहे हैं? भरत जी क्या कर रहे हैं? रात्रि में भजन कर रहे हैं। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमको भगवान मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि हमको भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। तो आइए हम आप सभी भी भरत लाल जी जैसे भजन करते हैं। क्या? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। राघव जी के दर्शन करने सब जा रहे हैं ना, तो सबको मीठी मीठी तालियां बजानी। अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर उनसे अगर प्रभु से मिलने की है दिल
में तमन्ना, है दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। तो करो शुद्ध अंतः, जय हो। तो करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।